मूर्ख लोग हमारी रामचरितमानस को पढ़कर अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, इन पर दया आती है कभी कभी। कुछ तो ऐसे हैं उसमें जो भगोड़े हो गए हैं, जो यहां से भागकर उधर गए, उधर से भागकर इधर आए, उनका अपना कोई चरित्र नहीं। ऐसे भगोड़ों को समाज भगा ही देता है। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहता हूं, दम है यदि अपनी मां का दूध पिया है तो जरा दूसरे धर्म के एक पन्ने को जला करके दिखा। मां का दूध पिया है तो खंभा नोचे। दूसरी पार्टी में गया था, लेकिन जिसकी पार्टी में गया उसे भी हरवाया और खुद भी हरा। और अब करे क्या? मीडिया वाले भी आजकल जाते नहीं, पूछते नहीं, तो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अच्छा मुद्दा चुना कि रामचरितमानस पर बोला जाए, और बोला न जाए, जहर उगला जाए। लेकिन ऐसे सपोलों को जनता किस गर्त में डाल देती है उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं है। हमारे देश में जहां राम, जहां कृष्ण के बिना भारत देश का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे राम पर उंगली उठाने चले हो। केवल शब्दों को पढ़ लिया। हां, न तुमने कभी किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके सुना, न कभी किसी महापुरुष से तुमने शिक्षा ली। शब्दों को पढ़ करके, रट करके तुम समझते हो कि तुम ज्ञानी हो गए हो। अरे तेरे जैसा मूर्ख नहीं होगा, तेरे खानदान में कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा। रामचरितमानस पर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराण निगमागम उन सब शास्त्रों का सार है रामचरितमानस में, और तुम रामचरितमानस पर उंगली उठाते हो। हां, जिस चौपाई के विषय में इतना बवंडर मचा करके रखा है, सबसे पहले तो वो न जाने किसने उसको बिहार में शिक्षा मंत्री बना दिया। उसके जैसा तो गंवार कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसे मूर्ख जब शिक्षा मंत्री होंगे तो क्या होगा उस प्रांत का, आप अंदाजा लगा सकते हो। और इतने सालों तक ऐसे ही मूर्ख वहां शिक्षा मंत्री बनते रहे, इसलिए आप खुद देख लो बिहार की क्या स्थिति। मैं तो खुलकर कहता हूं, ऐसे मूर्ख जिनको यही नहीं पता है कि बाबा तुलसी केवल और केवल एक कवि हैं। जिसने जैसा बोला उसकी बात बाबा तुलसी लिख रहे हैं। राम जी ने जो कहा बाबा तुलसी ने लिख दिया। बाबा तुलसी के अपने विचार नहीं है, ध्यान देना। कौशल्या मां ने जो कहा बाबा तुलसी ने लिख दिया। जैसे फिल्म में हीरो जो बोलता है और विलेन जो बोलता है, तो आप हीरो की बात मानते हो विलेन की? बहुत पहले वो अमरीश पुरी ने बोला था ना, ढोंग कभी रोंग नहीं होता है। ऊपर वाला रोंग हो सकता है, ढोंग रोंग नहीं हो सकता है। तो क्या इसको तुम स्लोगन बना लिए कि ऊपर वाला रोंग हो सकता है? उस पर तो तुमने कभी ऐतराज नहीं किया। कौन बोला है पहले ठीक से सुंदर कांड पढ़। और ऐसे मूर्ख लोग हनुमान चालीसा कभी नहीं पढ़े होंगे, सुंदर कांड तो छोड़ो दूर की बात। उनको पूछ लिया जाए कि रामायण में कितनी चौपाइयां हैं, उसके बाप को भी नहीं पता होगा। उसको पूछ लिया जाए किस दोहे के बाद यह चौपाई लिखी गई है, इस पागल को यह भी नहीं पता होगा। और चले हैं रामचरितमानस पर बोलने के लिए। हां, जनता भी अच्छी तरह से समझती है। अब तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब चुनाव आता है तो सारी जातियों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और जब तक भारत देश में जातिवाद के नाम पर तुम वोट करते रहोगे तब तक ठगे जाओगे और तुम्हारा यही हश्र होता रहेगा, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।